नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ में हूं आपके साथ विशाल सिंह। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद 9 ही दिन में इसरो को एक और सफलता मिली। हमारा जो आदित्य L1 सूर्ययान का मिशन था वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम मैनेजर की डायरेक्टर है मेरे साथ प्रेरणा चंद्रा जी। मैम, सबसे पहले तो ये आदित्य L1 इसकी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, कितना हमारे लिए खास रहने वाला है। जी, पहले हम इसको समझें तो आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम आदित्य के नाम से भी जाना जाता है और सूर्य को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य हमारे सबसे करीबी स्टार, हमारा अपना तारा है। तो अगर हम सूर्य को समझ पाएंगे तो हम बाकी तारों के बारे में भी अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा, हम सूर्य से आने वाला प्रकाश हर लिविंग बीइंग के लिए अर्थ में अगर हम बात करें बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकाश के साथ साथ हम सूर्य के एटमॉस्फेयर को भी समझेंगे इस मिशन के द्वारा। उस पर होने वाली केमिकल प्रोसेस, जो क्योंकि सूर्य हमें जितना शांत बाहर से दिखाई देता है उतना शांत नहीं है। बहुत सी तरंगे, बहुत सी ऊर्जा जो है वो अपने से रेसिस्ट करता है, अपने से छोड़ता है। तो हम आदित्य L1 मिशन में L1 जो पॉइंट है वहाँ पर रहकर इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर पाएंगे। अच्छा मैम, जो ये आदित्य L1 है कितने दिनों में जो है सूरज तक पहुंचेगा और कहां तक रहेगा? ये सूरज से कितना दूर रहेगा? ये जो डिस्टेंस है ये 1 पॉइंट भी नहीं है अगर हम डिस्टेंस माने। ये सूरज का डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज़्यादा है। ये मात्र एक बिंदु है, एक पॉइंट है, 1% अगर आप मान लीजिए टोटल डिस्टेंस का। तो ये उस कक्षा पे स्थापित किया जाएगा L1 लेग्रांज 1 पॉइंट जिसको कहते हैं। ये पॉइंट खास इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पिंडों का, मतलब अर्थ का और सन का गुरुत्वाकर्षण जो है वो नील हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो दोनों में से कोई इसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे और वो एक हेलो ऑर्बिट में गोल गोल वहाँ पर घूमकर निरंतर जो है वो सूर्य का अध्ययन करेगा। अब इस अध्ययन के दौरान 24/7 ये अध्ययन करेगा। इस दौरान L1 पॉइंट पर ना ग्रहण का असर होगा, ना किसी ऑकल्टेशन का असर होगा। तो ये निरंतर सन को स्टडी कर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सन पर आंकड़े इकट्ठे कर इसरो तक जानकारी देगा। जी मैम, एक सवाल ये भी कि हम देखते हैं जो हॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ होती हैं उससे भी कम बजट में हमारा इसरो जो है हमारा मिशन पूरा कर देता है। ये 400 करोड़ में है, तो इतना कम बजट में इतना सफलतापूर्वक कैसे हो पाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने दिमाग का, अपनी कैलकुलेशन का बहुत ही प्रिसाइज यूज़ करते हैं। क्योंकि PSLV का इसमें इस्तेमाल किया है। PSLV एक हमारा वर्क हॉर्स लॉन्चर है जिसका प्रयोग पहले भी बहुत से ऐसे मिशंस में प्रयोग में लाकर सफलता से आउटर स्पेस पे उतारा गया है। तो डेफिनेटली हमारा लॉन्च व्हीकल स्ट्रॉन्ग है। हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का जो कैलकुलेशन है प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। ये हेल्प करता है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करने में। जी मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। चंद्रयान 3 की जो सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये चंदा मामा सिर्फ टूर के, तो सूर्ययान के बाद जो है कितनी सफलता मिलने वाली है और जो मोटी जानकारी है जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं वो क्या होंगी? जी देखिए, चंदा पे तो उतर सकते हैं, चांद पे तो उतरना मुमकिन है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में वहाँ पर इंसानों को ले जाया जा सकता है। सूरज पे उतरना मुश्किल नहीं है। तो उस लिहाजे से ये ऐसा मिशन नहीं है कि फ्यूचर में वहाँ इंसानों को भेजा जाएगा, पर डेफिनेटली ये हमें बाकी मिशंस में हेल्प करेगा। बिकॉज अगर हम बात करें सौर मंडल की तो सभी पिंड जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और सम वे और दी अदर हमारा अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइफ की बात करें चाहे ऊर्जा की बात करें, तो सन ही है। तो अगर हम इसको समझ पाएंगे, अपनी समझ इस पे बढ़ा पाएंगे, इससे होने वाले रेडिएशन के खतरों को समझ पाएंगे, आउटर स्पेस की बात करें या पृथ्वी के वातावरण की बात करें, तो हमें आगे आने वाले समय में इसका बहुत फ़ायदा होगा। जो हमारे स्पेस में ऑलरेडी क्राफ्ट जो घूम रहे हैं, अगर इसमें से कोई फ्लेयर निकल के किसी से टकरा जाए तो बहुत ही कम्युनिकेशन एक तरह से डिज़ास्टर हो सकता है। इन जैसी घटनाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन चेतावनी के तौर पर हम पहले से प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारी समझ बढ़ाएगा सन के ऊपर। और दूसरा, हमें दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा सन के एनालिसिस और डाटा के लिए। इस लिहाजे से हम बहुत आत्मनिर्भर और स्ट्रांगली अनुसंधान के क्षेत्र में जो है भारत उभर के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, आदित्य L1 लॉन्च के बारे में हमने बातचीत करी। प्रेरणा चंद्रा जी जो नेहरू तारा मंडल दिल्ली की जो सीनियर साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें जानकारी दी कि जो आदित्य L1 मिशन है कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है हमारे लाकर देने वाला है। और इसरो की बात करें तो 9 ही दिन में जो है दूसरी सफलता इसरो को हाथ लगी है। 9 दिन पहले जो है चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर, और अब जो है आदित्य L1 जो है ये लॉन्च हो चुका है सफलतापूर्वक। जो जानकारी के अनुसार जो है तकरीबन 4 महीने बाद जो है ये जो L1 रेंजर है वहाँ तक पहुँचेगा और उसके बाद जो जानकारी हमें ला कर देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।